ओके। चलिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए जो है फिजिक्स का वैसा क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा 2024 में जो है सीधे मिलने वाले हैं, और जो बच्चे 2024 परीक्षा में शामिल होने वाले एनुअल एग्जाम में उन सभी स्टूडेंट के लिए जो है फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का वैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में सीधे लड़ने वाला है। हम आपको गारंटी देता हूं, अगर आप लोग डेली क्लास कीजिएगा एजुकेशन के लिए 400 या 450 प्लस जो है आसानी से आपका नंबर आएगा, क्योंकि 2023 वाले स्टूडेंट भी जो है भौकाल मचाएं और आप भी भौकाल मचा दोगे परीक्षा में। एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप लोग डेली क्लास करते हो, जो क्वेश्चन हम आपको करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया से याद जरूर कर लेना है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, जिसमें आपका 70 जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। 70 क्या रहेगा? बसनीस प्रश्न रहेगा, और बाकी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो समझ लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना, आपको फर्स्ट डिवीजन करवा देगा। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आप सभी छात्र को जानना जरूरी है। और हाँ, आपकी परीक्षा में 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, और सेक्शन बी जो रहेगा ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। और एजुकेशन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे आपको डेली, जिस चैनल पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, याद रखना डेली आपका 7 बजे क्लास जो चलेगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ की क्लास 7 बजे याद रखना, और रात्रि 9 बजे जो है आपका जो क्लास चलेगी हिंदी और वो इंग्लिश की क्लास चलेगी। और प्रत्येक सप्ताह यानी प्रत्येक जो वीक है ना, याद रखना प्रत्येक वीक आपका जो टेस्ट लिया जाएगा, इसमें जो स्टूडेंट अच्छा अंक लाएंगे, अगर टेस्ट में अगर टॉपर करते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो है 3 मंथ का रिचार्ज भी जो है रहने वाला है। तो एकदम जबरदस्त तैयारी में आप लोग भिड़ जाइए। सबसे पहले देख लीजिए प्रश्न जो 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के जो है 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है, और इसका आंसर आपको कहां पर देना है? ओएमआर। जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो आपको ओएमआर से दिया जाएगा, और सेंटर परीक्षा में भी आपको ओएमआर मिलेगा, ठीक है ना। और आपको 35 प्रश्न का ही आपको परीक्षा में जवाब देना है। तो चलिए, आप लोग एक एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया से, अगर आप लोगों का तैयारी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन या चैट सेक्शन आंसर लगाते जरूर चलेगा। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखिए, द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश की बात हो रही है। बताओ जरा क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक? ओम होता है, वेबर होगा, या टेस्ला होगा, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है पर, और आपकी परीक्षा के लिए जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने बच्चे इसके ऑप्शन में इसका बी चूज किए, उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक जो होता है वह क्या होता है? वेबर होता है। अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपकी परीक्षा में सीधे मिलने वाला है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन यानी 1 नंबर यहां से आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। संलग्न चित्र जो है इसमें पूछा जाए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए यहां पर, देखिए ये जो डायग्राम यहां पर देखिए, यह जो डायग्राम दिया गया है इसमें आपको बताना तुल्य प्रतिरोध क्या ज्ञात करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी है, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, जैसे एग्जाम में दे देगा कि ए बी का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करोगे? तो यहां पर सबसे पहले देखो, यहां पर 5 ओम दिया गया और यहां पर 4 ओम, तो आपको क्या करना है, इसको R1 मान लेते थे। R1 कितना हो गया? 5 और 4 कितना हो गया? बोलो सही, 9 ओम हो गया। और नीचे देखो ये आपका क्या R1 हो गया, ये नीचे वाला क्या हो गया? R2 हो गया। इसको हमने R2 मान लिया। 10 और 18 कितना? 18 ओम। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा? R1 इंटू R2 अपॉन क्या होगा? R1 प्लस R2। यानी अब देखो 9 गुना क्या होगा? 18, और 9 प्लस क्या होगा? 18। अब बताओ 9 गुना 18 और नीचे कितना हो गया? 27 हुआ। 18 9 कितना हो गया? 27 हो गया। अब इसको काटो, 9 3 27 यानी 3 और 3 6 18, यानी 6 बार में कट रहा है तो बच क्या रहा है? 6 ओम आ रहा है। अब 6 ओम कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही जाएगा, इसलिए सभी बच्चे एकदम जबरदस्त तैयारी कीजिए। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जो है मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कराई जाती है कि आप लोग परीक्षा 2024 में जाकर एकदम क्वेश्चन जो है ना, एकदम क्वेश्चन का कमाल करके धमाल मचागा, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, हम आपको लिख के गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करवा देंगे ताकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए, क्या डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है? अब देखो बात हो रही क्या यहां पर, देखिए द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन, यानी जो द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो डायनेमो जो किस पर बेस्ड है, यानी किस पर आधारित है डायनेमो का कार्य का सिद्धांत? ऑप्शन देखिए, धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या चुंबकीय प्रेरण पर, या विद्युतीय प्रेरण पर। 4 ऑप्शन है पर, जरा बोलो, बताओ जरा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो डायनेमो का जो डायनेमो की बात हो रही है, और इसका जो कार्य का जो सिद्धांत जो है यह पूछ रहा है आधारित है, यह किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 4 आपके स्क्रीन पर बात हो रही क्या, लॉरेंज बल की जो है दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है?
सीधे एकदम। ये सारा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही खास क्वेश्चन है और एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करना है। बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लॉरेंस बल की जो दिशा ज्ञात करने का जो नियम है उस नियम को कहते हैं फ्लेमिंग के जो है बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, क्या होगा, फ्लेमिंग क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज पूछा जा रहा है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की है। देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात हो रही है, इसमें पूछा किस वैज्ञानिक, कौन से साइंटिस्ट ने की है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है साइंटिस्ट जो है डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो है इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। और आपके पास 4 ऑप्शन है। फ्लेमिंग ने जो है फ्लेमिंग होगा या एम्पियर होगा या ऑस्टेंड होगा या फेराडे की बात हो रही है, यानी किस विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव जो इसकी खोज पूछा किस वैज्ञानिक ने की है, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे इसका ऑस्टेंड चूज किए उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 7 पूछा जाए क्या, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता उसे क्या कहते हैं। देखो जो सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता उसे क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। उसको कहते हैं सोलर सेल यानी सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर सेल। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 7 पूछा जाए क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व जो इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 8 पूछा जाए क्या, 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के जो है 2 बल्बों में से पूछा जाए प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा। तो जो कम वाट का जो बल्ब होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, 25 वाट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 9 देखिए, गजब का क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर बात हो रही सेल का जो विद्युत वाहक बल जो है मापा जा सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल बताओ किससे मापा जा सकता है। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। यह जो मापा जाता है विभव मापी के द्वारा, किसके द्वारा, विभव मापी, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 10 देखिए, बात हो रही क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है, मेजर बाय डैश की बात हो रही है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से जो है मापा जाता है, बताओ जो ये किससे मेजर किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों से। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी का बिल्कुल सही जवाब होगा, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों से जो है व्हीटस्टोन ब्रिज मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 11 आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। बात हो रही चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा जो है किसी चुंबक को जो है 90 डिग्री से जो है घुमाने में संपन्न कार्य क्या हुआ, यानी जो वर्क जो डन जो है ना, ये पूछा जाए वर्क डन क्या होगा, किसकी बात हो रही है, तो वर्क डन की बात हो रही है। यानी W बराबर क्या हुआ, W बराबर होता है MB 1 माइनस क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहां से देखो MB हो गया 1 माइनस कॉस, कॉस कितना, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब यहां से देखो सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, 1 MB है ना, MB इंटू 0 तो 0 ही होगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1 MB। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है 1 MB। जितने बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हो सभी बच्चे का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 12 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है क्या, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है। अब देखिए विद्युतीय ऊर्जा को जो उष्मा में बदल देता है पूछा जरा कहा जाता है, बताओ जरा क्या कहा जाता है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस कहा जाता है। यानी ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 13 आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। बात हो रही क्या, किरचॉफ का विद्युत परिपथ जो है संबंधित जो है इसका नियम क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही किरचॉफ का जो विद्युत परिपथ जो है संबंधित नियम जो आधारित है, ये बताना किस पर आधारित है। यह आधारित होगा आवेश संरक्षण के नियम पर। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है आवेश संरक्षण के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 14 देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। प्रश्न बात हो रही क्या, पीएन संधि डायोड जो है इसका उपयोग करते हैं। पीएन संधि डायोड का उपयोग किस लिए करते हैं, तो दृष्टकारी की तरह करते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किस तरह, दृष्टकारी की तरह। अगले क्वेश्चन की बात करें 15वां प्रश्न है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो है कब बढ़ता है, बताओ जरा, बोलो से तापमान बढ़ने से, अगर टेम्परेचर अगर राइज करेगा तभी तो विशिष्ट चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है तापमान बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है क्या, एम्पियर का प्रतिरोध होता है।
अब बताओ जरा, एम्पियर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है, वेरी फ्यू हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 17 है, विद्युत परिपथ जो है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? अब देखो, विद्युत परिपथ के जो है पूछा जाए क्या, किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग पूछा जाए क्या होता है, तो यह योग आपका शून्य होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 18 पूछा जाएगा, किलोवाट घंटा यानी KWH की बात हो रही है और पूछा जा रहा है मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है किसका मात्रक होता है? एनर्जी का, यानी ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 19। क्वेश्चन 19 पूछा जाए क्या, स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का जो है विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना 50,000 ओम जो है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 20 है, एक विद्युत परिपथ में जो है विभवांतर मापा जाता है। अब बताओ जो है विभवांतर किससे मापा जाता है? विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 21 पूछा जाए क्या, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को जो है उष्मा में बदल देता है, पूछा जाए कहा जाता है? बताओ जाओ उसे क्या कहा जाता है? उसे रेसिस्टेंस कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 22 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। विद्युतीय ऊर्जा को जो ताप में बदलता है पूछा जाए कहलाता है, क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस कहलाता है, यानी प्रतिरोध कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 23 में प्रश्न पूछा जाए क्या, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का जो उपयोग किया जाता है वह क्या है? विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है पूछा क्या है? तांबा होगा, प्लेटिनम होगा, टंगस्टन होगा या नाइक्रोम की बात हो रही है? बताओ जरा किसका उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम में जो है विद्युत हीटर में पूछा है जिस पदार्थ का उपयोग, कौन सा पदार्थ का यूज किया जाता है विद्युत हीटर में? नाइक्रोम। याद रखना, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। नाइक्रोम का उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत हीटर में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 24 पूछा जा रहा है, क्या गजब का क्वेश्चन है, धात्विक चालकों का जो है ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा? देखो, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर जो उनका रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है क्या होता है, तो वो आपका क्या था? रेसिस्टेंस भी उसका इंक्रीज करता है, यानी बढ़ता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 25 पूछा जाए क्या, किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A है, तो तथा पूछा जाए क्या, विशिष्ट प्रतिरोध अगर रो हो, तब पूछा जाए क्या होगा? तब पूछा जाए क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। तो देखो, R बराबर क्या होता है? रो, इसको रो है, ये P नहीं है, ठीक है। रो 1/A होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 26 पूछा जाए क्या, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। ओम मीटर कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 27 में प्रश्न पूछा जाए क्या, निम्नलिखित में से पूछा जाए किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? अब देखो, वोल्ट प्रति मीटर की अगर बात करें तो वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है? विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, विद्युतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 28 पूछा जाए क्या, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को जो है समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी जो समतुल्य धारिता क्या होगी? उसकी जो समतुल्य धारिता पूछा जा रहा है क्या होगी? आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। तो देखो, अगर दो समान क्या है, दो समान जो है धारिता है, दो समान अगर धारिता रहेगा तो या और अगर याद रखना, अगर दो समान धारिता जो है अगर समानांतर क्रम में जोड़ा रहेगा तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 × C क्या होगा? 2C, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 29। देखिए कितना गजब गजब का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। यहां पर देखो, किसी चालक की जो है विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होगा? किसी चालक की जो है विद्युत धारिता का जो व्यंजक होता है, ये C बराबर क्या होगा? कैपिटल Q/V हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सभी बच्चे आंसर चैट सेक्शन में भी लगाते चलिए, ठीक है ना। चलिए यहां पर सबको समझ आ गया, किसी चालक की विद्युत धारिता का जो व्यंजक होता है C बराबर क्या होगा? कैपिटल Q/V। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 30 में प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र E है और विद्युत विभव क्या है? विभव जो है वो V है। इसके बीच जो संबंध होता है, इसके बीच जो है रिलेशन पूछा जा रहा है क्या होता है? बताओ जरा, इसके बीच जो संबंध होता है ये क्या होता है? E बराबर क्या होता है? -dV/, क्या होता है? dx होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 31 पूछा जा रहा है क्या, प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग जो है मध्य मूल मान जो है, इसका अनुपात क्या होता है? बताओ जरा, इसका अनुपात होता है 1/√2 होता है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 32 पूछा जाए क्या, निकेल है, निकेल इज डैश की बात हो रही, बताओ जरा निकेल क्या है?
निकेल क्या है? फेरोमैग्नेटिक है, लौह चुंबकीय है। याद रखना एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। निकेल क्या है? लौह चुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 33 पूछा जाए क्या, किसी उत्तल लेंस का अगर ऊपरी आधा भाग जो है काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है। अगर कोई उत्तल लेंस है, ठीक है, किसी उत्तल लेंस की बात हो रही है, अगर उसकी ऊपरी आधा भाग को क्या कर दिया जाए? ब्लैक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ब्लैक कर दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है क्या, आधा भाग अगर काला कर देने पे इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा होगा, छोटा होगा, या कम तीव्रता वाला होगा, या नन की बात हो रही है? तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए? ऑप्शन सी चूज किए, कम तीव्रता वाला। बिल्कुल सही जवाब रहा है। अगर आधा भाग को अगर काला करेंगे तो अगर कोई भी लेंस रहे तो वो क्या हुआ? उसका इंटेंसिटी क्या हुआ? कम हो जाएगा, यानी कम तीव्रता वाला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 है क्या, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका पूछा जाए क्या, तरंग लंबाई क्या होगी? अगर जो प्रकाश की बात हो रही है ना, व्हेन लाइट इनटू, है ना, व्हेन लाइट इंटर इनटू ग्लास देन इट्स वेवलेंथ इज डैश की बात हो रही है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका जो तरंग लंबाई पूछा जा रहा है क्या होती है? तो इसकी तरंग लंबाई जो है घट जाता है, यानी डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 35वां प्रश्न है, सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई क्या होती है? अब यहां पर पूछा जाए नली, जो इसकी नली की लंबाई होती है क्या? FO + FE होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 36वां प्रश्न है, तरंग लंबाई बढ़ाने पर बतनांक क्या होगा? देखिए बात है टू इंक्रीज वेवलेंथ मैग्निफिकेशन इज डैश की बात हो रही है। अगर तरंग लंबाई अगर बढ़ती है तो इसका बतनांक क्या होगा? तो इसका बतनांक जो डिक्रीज करती है, यानी घटना हो जाएगा, यानी घटता है। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 37वां प्रश्न है, कैथोड किरणें हैं। अब कैथोड किरणें क्या है बताओ जरा? कैथोड किरणें जो होता है ये आपका निगेटिव पार्टिकल होता है, यानी ऋण आवेशित कण हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 38 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछे किससे मापा जाता है? एनर्जी से, यानी ऊर्जा से मापा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्लांक स्थिरांक जो इसकी बीमा क्या होती है? प्लांक स्थिरांक की जो बीमा होती है ML² T-1 होती है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 39 का ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 40 है, प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? बताओ जरा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में पूछा जा रहा है प्रकाश को माना जाता है, तो प्रकाश को जो है पार्टिकल माना जाता है, यानी कण माना जाता है। 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे वो कौन से वैज्ञानिक थे? प्लांक ने ही जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 42वां प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगनी में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगनी में पड़ती है? लाइमन श्रेणी आपका किसमें पड़ती है? प्रवेगनी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 43 है, निम्नलिखित में पूछा जाए क्या, कौन जो आपका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? कौन है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का? तो बोलो सही, गामा किरणें। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 44वां प्रश्न है, नामांकित में से पूछा है किसे महत्तम वेदन क्षमता है? तो महत्तम वेदन क्षमता होती है गामा किरणें के पास, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 45वां प्रश्न है, पी टाइप का अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं? तो पी टाइप का अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है होल छिद्र, यानी 20 का राइट आंसर है, होल छिद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 46वां प्रश्न है, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? देखिए बात हो रही और गेट की बात हो रही, तो और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है a + b = c, ये जो है और गेट का बुलियन व्यंजक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर प्रश्न है, 12 का द्विधारी तुल्यांक क्या होगा? 12 की बात हो रही है, और जब भी इसका बाइनरी जो है ना, बाइनरी पूछा जा रहा है क्या? 47वां प्रश्न है, 12 का द्विधारी तुल्यांक क्या होगा? 12 का द्विधारी तुल्यांक कैसे निकालना है? आपको भाग मेथड से निकालना है। कैसे? जो 12 हो गया तो 12 2 से ही लगाना है, याद रखना। तो 2 छक क्या होगा? 2 छक 12, यानी 6 के में तो ये कट जाएगा, तो आपको यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाओ, 2 तिया क्या होगा? बोलो इसे 6 हो जाएगा। 2 तिया क्या होगा बताओ जरा? 2 तिया 6 होगा। अब बोलो इसे बिल्कुल होगा, 6 में 6 जाएगा तो ये कट ही गया, तो 0 यहाँ पर शेषफल बचा। फिर आपको किससे लगाना है? 2 से लगाना है। 2 एकम क्या होगा? 2, और 2 एकम 2, और 3 में से 1 अगर 2 जाएगा तो बचेगा क्या? शेषफल तो 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बोलो यस। अब देखो 0 1 रहेगा, उसके बाद आपको छोड़ना है। अब देखो इसको नीचे से लिखना है, तो देखो नीचे क्या है? 1 1 0 0 आ रहा है, ये आपका द्विधारी तुल्यांक हो जाएगा। बात आ रही समझ में? और हाँ, एक क्वेश्चन आपको हम और देता हूँ। 12 का द्विधारी तुल्यांक हमने तो बता दिया, अगर हम यही पूछे 13 का क्या होगा? 13 का क्या होगा बताओ जरा? फिर आपको 13 का भी ऐसे ही निकालना है, 2 से ही भाग देना है। तो पहले 2 छक क्या होगा? 2 छक 12, ऐसे ही लिखना है। ये नहीं कि आप लोग जो है सोचोगे सर भाग नहीं लगे, लगे ना लगे आपको एकदम बढ़ते जाना। 2 छक 12 हुआ तो बचेगा क्या?
बोलो से शेषफल तो 1 बचा, फिर इस तरह नीचे आना है, फिर आपको किससे लगाना है 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6 कट गया 0 आ गया, फिर किससे लगाना है 2 से, तो फिर 2 एक कम क्या होगा 2 हुआ, अब 3 में से 2 जाएगा तो शेषफल क्या होगा 1 बचेगा। अब बोलो से इसका द्विधारित तुल्यांक क्या होगा, तो 1101, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 13 का द्विधारित तुल्यांक 1101 हो गया। सबको समझ आ गया, एक बार यस लिख दीजिए। तो एक बार चैट, इस तरह का एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन जो है इस तरह का आपके परीक्षा में बनेगा, एक बार कमेंट सेक्शन या चैट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दीजिएगा जिनको भी समझ आ चुका है, ठीक है। चलिए याद रखना ये नीचे से लिखना है, देखो 1101 नीचे से लिखना है ना कि ऊपर से लिखना है। क्लियर है? तो एकदम कमेंट जरूर कर दीजिएगा और न्यू स्टूडेंट है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए 48 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रयास का उपयोग होता है वह क्या है। अब देखो टीवी प्रसारण की बात हो रही है, अब बताओ जरा टीवी प्रसारण में कौन सा आवृत्ति प्रयास का उपयोग होता है। 48 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बोलो से इसमें तो टीवी प्रसारण 3 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग होता है ना, बिल्कुल सही जवाब दे दो। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 30 से क्या होगा 300 मेगाहर्ट्ज। जो बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हो सबका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न देख लेते हैं, 49 नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र ए और बी के बीच जो है तुल्यधारिता क्या होगी। देखो ए और बी के बीच पूछा जा रहा है तुल्यधारिता क्या होगी, बताओ जरा। तो सबसे पहले ये देखिए आपका हो गया R1 है ना, रो1 रो2 हो गया, R1 R2 हो गया। अब तुल्यधारिता के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले एक दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको जोड़ना है, यानी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना है 6 है, तो 6 गुना 6 और नीचे आपका 6 प्लस 6, तो ऊपर कितना हो गया 36 अपॉन 6 6 12 हो गया, तो ये आपका कटेगा 3 माइक्रोफेराड। तो ऊपर 3 माइक्रोफेराड है, नीचे आपका कितना है 6 और 3 कितना हो गया 9 माइक्रोफेराड। आंसर देखो 9 माइक्रोफेराड दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो जो बच्चे ऑप्शन सी के साथ गए सबका सही उत्तर है। चलिए इस तरह आपको सॉल्यूशन करना है एग्जाम में भी। आंसर दीजिए 50वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है, तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है ना, यानी इसकी जो P बराबर क्या होगा V² अपॉन R हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 51 है, लेंस का नियम संबंध है। लेंस जो लॉ इज एसोसिएटेड विद डैश की बात हो रही है, तो लेंस का नियम जो है किससे संबंधित होता है, ये एनर्जी से संबंधित होती है, ऊर्जा से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 52 है, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है R अपॉन अंडर रूट क्या होगा R² प्लस जो अंडर रूट जो है ओमेगा L² होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, जितने बच्चे बी चूज किए सबका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 53 नंबर प्रश्न है, जब चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तब जो पूछा जाए लटकती हुई जो चुंबकीय सुई का आवर्त काल क्या होगा। अगर चौगुना अगर बढ़ा रहे हैं तो लटकती हुई सुई क्या होगा डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 53 का ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब जो है ये आपका कैसा होता है, ये आपका काल्पनिक और उल्टा, यानी ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, काल्पनिक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 55 नंबर प्रश्न है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें किसमें विक्षेपित होती है, तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। जो बच्चे ऑप्शन डी के साथ जा रहे हो सबका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 56 में प्रश्न है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। नॉर गेट की बात हो रही है, अब बताओ जो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो जब भी बात हो रही है नॉर गेट की बात हो रही है, तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, a प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू y होता है। अगर हम पूछे और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो और गेट का बुलियन व्यंजक होता है a प्लस बी इक्वल टू होता है। यह एकदम क्लियर हो चुका है। तो जितने बच्चे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी चूज किए प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू वाई, यानी इसका डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 56 के बाद 57 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या। यहाँ पर देखिए विद्युतीय जो है विद्युतीय परिपथ के जो है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो विद्युतीय परिपथ के जो है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, ये आपका 0 होता है, यानी 0 होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 58 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। बात हो विद्युत वाहक बल की बीमा, एग्जाम में छपेगा प्रश्न, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, ml² t-3 और i-3 होती है। तो जितने बच्चे 58 का ऑप्शन डी इसका चूज किया ml² t-3 i-3 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 59वां प्रश्न क्या है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर आवर इज यूनिट फॉर डैश की बात हो रही है, यानी एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, बताओ जरा किसका मात्रक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रदेशरत या मात्रक जो होता है आवेश का मात्रक होता है, यानी 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 60वां प्रश्न है,
किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कालांतर थीटा है तब पूछा जाए शक्ति गुणांक क्या होगा, तब जो शक्ति गुणांक जो होता है वो आपका cos थीटा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है, किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम की बात हो रही है, विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है। तो जो किसके लिए जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है, यानी किसके लिए तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है ना, अधिकतम किसका होगा बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अधिकतम जो होता है रेडियो वेव्स का होता है, रेडियो तरंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 62 में प्रश्न है, इनमें से जो है पूछा जा रहा है क्या, किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। अब बताओ जब न्यूनतम की बात हो रही है तो गामा किरणें की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो न्यूनतम होती है, याद रखना ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 63 है, प्रकाश जो तंतु संचार जो किस घटना, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल सही उत्तर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 में प्रश्न है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण पर जो है झुकाकर रखना होता है। तो कितने के कोण पर झुकाकर रखना होता है, तो 90 डिग्री के कोण पर झुकाकर रखना होता है, तो इसका 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 में प्रश्न क्या है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। कौन से दर्पण में पूछा जा रहा है वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है, किस दर्पण की बात हो रही है। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो याद रखना उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, 66 में प्रश्न है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा। ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर मीटर होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 में प्रश्न है, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। चुंबकशीलता की बात हो रही है, अब पूछा जाए इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा MLT-2 और I-2 होती है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 68 में प्रश्न है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित है बताओ जरा। 4 ऑप्शन पर दिए जा रहे, आधारित होती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं फैराडे का नियम, फैराडेस लॉ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का जो होता है वो आपका गामा किरणें यानी गामा रेज जो है ये आपका क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और जो बच्चे पेड क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798030243, इस पे आपको मैसेज कर देना है कि आपको पेड क्लास में ज्वाइन होना है। आपको हम टॉपर बैच जो है, टॉपर बैच 2024 परीक्षा के लिए हम जो है ना चल रहा है, तो जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं फटाफट आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसका फी जो है सिर्फ ऑल सब्जेक्ट के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ 500 फी है। जो बच्चे पेड क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स, गैस पेपर, क्वेश्चन बैंक अगर लेना चाहते हैं, फटाफट आप लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करना आज का शानदार जबरदस्त सेशन आपको कैसा लगा। सभी बच्चे जितने स्टूडेंट हैं आप लोग डेली क्लास 7 बजे से होती है, तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। कमेंट जरूर करना आज का सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।